वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज साइंस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको बहुत सारे एग्जाम में काम आने वाला है। मानव शरीर से जुड़े तथ्य हैं। ब्लैक कलर में आपको क्वेश्चन है और रेड कलर में आंसर है, जो रंगीन में होगा। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है आपको अस्थि मज्जा में। क्या होता है? अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 2, लाल रक्त कण का जीवन काल, यानी आरबीसी का पीरियड रहता है 120 दिन, यानी लाल रक्त कण। श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण अर्थात रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक क्या होता है? शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य यानी ह्यूमन के सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर होता है ओ, यानी ओ सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, बट मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर ने सबसे ज़्यादा सर्वग्राही हो गया, सबका ब्लड ले सकता है। तो ए बी। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? एस्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। जो राइट हैंड पर स्टिच करके जो राइट हैंड साइड से डॉक्टर वगैरह पंपिंग कर करके करता है, वही एस्फिग्मोमैनोमीटर हो गया। ब्लड बैंक कहलाता है। प्लीहा को हम ब्लड बैंक कहते हैं। प्लीहा को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। स्टार्ट हम भोजन डाले, मुंह में चबाना शुरू किया तो यहीं से पाचन प्रारंभ हो गया। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत में सारे भोजन का अवशोषण होता है। पित्त यानी बाइल स्रावित होता है यकृत यानी लीवर द्वारा। बाइल कहाँ से स्रावित होता है? यकृत यानी लीवर द्वारा। विटामिन ए संचित होता है यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड हो गया यकृत, यानी जिसको लीवर कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड हो गया मास्टर ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, यानी 24 पी। रिब्स भी कहा जाता है पसली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों बोन्स की कुल संख्या 206 और नवजात शिशु को 300 होता है। नवजात शिशु को 300 और वयस्क मनुष्य में 206। शरीर में मांसपेशियों मसल्स की कुल संख्या 639। लार यानी सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? टैलिन पाया जाता है सलाइवा लार में। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोजोम, मेन क्रोमोजोम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है 4 कोष्ठीय, 2 आलिंद 2 निलय। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोजोम की संख्या पाई जाती है 46, यानी 23 जोड़े। शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट ऑर्गन है त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। शरीर में एमिनो एसिड्स की संख्या कितनी है? 22, यानी 22 है। प्रतिदिन मूत्र बनता है, यानी यूरिन कितना उत्सर्जित होता है शरीर से? तो 1.5 लीटर पर डे होता है। मूत्र दुर्गंध देता है, क्योंकि यूरिया के कारण जो है मूत्र दुर्गंध देता है। मानव मूत्र यानी अम्लीय होता है। अम्लीय यानी मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। 7 से जितना नीचे वाले 7 पॉइंट से जो नीचा होगा वो एसिटिक होगा, 7 से ऊपर क्षारीय हो जाएगा। तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 है। शरीर का समान तापमान होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में हो जाएगा 37 डिग्री, केल्विन में कहेंगे तो 310, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, 37 डिग्री सेल्सियस में और 310 केल्विन में। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया माने टांग, यानी पैर। टिबिया टांग। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। रुधिर को थक्का जमने यानी ब्लड क्लॉट में सहायक होता है प्लेटलेट्स,
इसलिए प्लेटलेट डाउन होने के कारण हमारा क्या होगा, ब्लड नहीं जमेगा और हमें हीमोफीलिया रोग हो सकता है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन या सिर का अध्ययन। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस, सबसे ज़्यादा हम श्वसन के दौरान नाइट्रोजन को लेते हैं क्योंकि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत अधिक है। जीवित जीवाश्म एबंडेंट गैस कौन होते हैं, तो साइकस को हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। मिनीमाता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है, जल में मरकरी के प्रदूषण से। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाता है, क्या कहलाती है, मानव विज्ञान, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला डर्मेटोलॉजी, यानी किसी स्किन डॉक्टर से दिखाते हैं ना, कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, यानी डर्मा रेंज में स्किन से संबंधित जितना भी मेडिसिन होंगे वो डर्मा रेंज में आ जाएंगे। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान कीट का अध्ययन यानी एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। पित्त यानी बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, बाइल जूस जो स्रावित होता है वो यकृत द्वारा होता है यानी लीवर द्वारा। मानव शरीर में रुधिर, रुधिर मतलब ब्लड यानी खून, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, तिल्ली यानी एस्प्लीन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आयरन होता है। साग वगैरह खाने से हमको आयरन की प्राप्ति होती है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हिपेरिन नामक के कारण जो है खून नहीं जमेगा। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का शमशान किसको कहा जाता है, श्मशान, प्लीहा को। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है, तो पायरुविक अम्ल का, पायरुविक एसिड का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में, लीवर से यकृत, यूरिया का निर्माण होगा यकृत में। रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है, यानी वृक्क यानी किडनी में हम क्या करते हैं, रक्त की अशुद्धि को छान करके भेजते हैं। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो शिक्षार्थी थैंक यू, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू, बाय बाय।